नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक बहुत कॉमन सामाजिक समस्या की, जिसको कि शक कहते हैं। और ये आज की डेट में समाज के अंदर काफ़ी प्रतिशत लोगों को असर करती है। शक दो तरीके के हैं। एक में वो जिसमें मरीज़ उसको जानता है कि वो शक कर रहा है, और दूसरा वो जिसमें वो जानता ही नहीं कि वो शक कर रहा है और उसको सच समझ रहा होता है। तो दूसरे नंबर वाला जिसमें कि मरीज़ जान ही नहीं रहा है कि वो शक कर रहा है, और उसमें कई बार समाज में कई तरीके के क्राइम, मर्डर, सेपरेशंस हो जाते हैं, जिसको कि टेक्निकल भाषा में, साइंटिफिक भाषा में उसको साइकोसिस कहते हैं। साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया ये बहुत ही गंभीर और करीब करीब 1% समाज को अफेक्ट करने वाली बीमारी है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें मरीज को यही नहीं पता चलता है कि वो बीमार है, और वो उसको सच मान रहा होता है, जो उसके दिमाग में सच आ रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन जो शक होते हैं उसमें ये लगता है कि अपने जीवन साथी के प्रति, उसके कैरेक्टर के प्रति उसको शक आता है, और उसको लगता है कि उसका जीवन साथी कुछ गलत कर रहा है, कुछ उसके खिलाफ साजिशें कर रहा है, कुछ उसके प्रॉपर्टीज को लेके दिक्कतें कर रहा है। और इसमें बहुत दिनों तक लोग इन मरीजों को समझाने में लग जाते हैं, तमाम तरीके से समझाते हैं, बताते हैं कि ऐसा नहीं है, और ये नहीं जान पाते हैं कि ये बीमारी है। अगर वो ये जान जाएं कि ये बीमारी है तो वो उसका इलाज टाइम से ले लें और लोग ठीक हो जाएं। इसमें जो और चीज़ें होती हैं, जीवन साथी के प्रति शक, पड़ोसियों के प्रति शक, या किसी खास व्यक्ति का दुश्मन हो जाना, उसको लगना कि वो आदमी उसके खिलाफ ऐसा कर रहा है, जबकि सत्यता में पता करने पर ऐसा नहीं होता है। इसके बावजूद भी जब उस मरीज को ये बात बताई जाती है कि तुम्हारे दिमाग में गलत ख्याल आ रहे हैं, तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है। मरने मारने पे उतारू हो जाता है, अनिंद्रा एवं दहशत का शिकार हो जाता है। इसको कॉमनली जो है साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया कहते हैं। सिजोफ्रेनिया में वैचारिक और व्यवहारिक परिवर्तन इतने आ जाते हैं कि लोगों को लगता है कि उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कॉमन लैंग्वेज में लोग उसको पागलपन भी कहते हैं। इनके जो खास लक्षण हैं उनमें डिल्यूजन्स, यानी कि ऐसे फर्म, फिक्स और फॉल्स बिलीफ जिसको कि चेंज ना किया जा सके, तमाम तरीकों से बताने के बाद, कहने के बाद भी नहीं बदले जा सकते हैं। और उनमें हेलुसिनेशंस, या उनको ऐसी चीजें दिखाई और सुनाई देना जो किसी और को दिखाई और सुनाई नहीं दे रही हैं। उसको तमाम तरीके की कानों में आवाज़ें सुनाई देना, लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हारे दुश्मन हैं, वो मारने आ रहे हैं, वो पकड़ने आ रहे हैं, वो ऐसा कर देंगे, ये तमाम तरीके के उसको हेलुसिनेशंस होना, ये दूसरा कॉमन पार्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, उनकी भावनाएं परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रहती हैं। किसी खुशी के बात पे हो सकता है खुश ना हो, दुख की बात पे दुखी ना दिखाई दे रहे हो, अपने आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, बड़बड़ा रहे हो, ऐसा लग रहा है वहां कोई बैठा हुआ है उससे वो बात कर रहे हैं, जबकि वहां पता करने पर पता होगा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है। और ये लोग अपने आप को बीमार नहीं मानते हैं, ये कहते हैं हमको बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है, और डॉक्टर के पास आने में भी मुश्किलें होती हैं। इन मरीजों के साथ जो तमाम तरीके से इलाज की पेशकश है, वो अच्छी दवाएं, इंजेक्शंस और कुछ अन्य साइंटिफिक प्रोटोकॉल जैसे ईसीटी का प्रयोग किया जाता है। इनमें करीब करीब 70 से 80% लोग ठीक होकर के सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। आमतौर से ये मरीज कुछ नशे का भी सेवन करने लगते हैं, जिससे इन बीमारियों को बढ़ोतरी मिलती है, क्योंकि इन मरीजों में नींद भी नहीं आ रही होती है, तो नींद के लिए वो तमाम तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और उनमें सबसे कॉमन जो नशा है वो भांग, चरस और गांजे का है, जिसके प्रभाव में भी ये लक्षण काफ़ी बढ़ जाते हैं। और तमाम लोग ये जान ही नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत बार हमारे देश में खासकर, जहाँ पर भांग, चरस और गांजा एक रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, वहाँ ये कॉमनली लोग यूज़ करके बहुत बार इसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं। इन मरीजों का अगर इलाज हो जाए तो इसमें काफ़ी प्रतिशत, जैसे मैंने बताया कि 70 से 80% लोग ठीक हो जाते हैं। तो अब जो पहले ये बात होती थी कि शक का इलाज नहीं है, वो इलाज हो जाता है। दूसरा, इस बीमारी में बहुत बार तमाम ऐसे क्राइम हो जाते हैं, जैसे किसी आदमी ने अपनी औरत का मर्डर कर दिया, या
औरत ने अपने आदमी को मरवा दिया क्योंकि वो उस पर शक करता था और ये कह रहा कि इसके बदचलन थी, गलत थी, खराब थी, या हस्बैंड गलत था, बदचलन था, दूसरे लोगों से इन्वॉल्व था। और ऐसा अक्सर पेपर की न्यूज में रहता है कि जब लोग इस वजह से मर्डर कर देते हैं या अपने बच्चों को ही मर्डर कर देते हैं, इवन यहां तक भी शक आ जाता है कि ये बच्चे मेरे नहीं है, किसी दूसरे के हैं। तो कहने मतलब ये बहुत ही गंभीर बीमारी है जिस पर अगर समय पर ध्यान दे दिया जाए या उसका नॉलेज ट्रांसफर हो जाए, लोगों की जानकारी में आ जाए, तो ये सबका इलाज संभावित है। तो ये एक हिस्सा था शक का। अब दूसरा वो हिस्सा है जिसमें मरीज जानता है कि वो गलत कर रहा है लेकिन उसके बाद भी करता है, जिसको बहुधा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें वो उसके शक के ख्याल उसको बार बार आते हैं, जैसे कि चेक करने के, सफाई करने के, बार बार मैजिकल थॉट्स के, इन तरीके के ख्याल उसको बार बार आते हैं, जिसका मैं पहले भी एक वीडियो मेक आउट कर चुका हूं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। और अगर कोई बहुत परफेक्शन की उसकी आदत है, बार बार चेक कर रहा है, देख रहा है, और वो उसका मन नहीं मान रहा है, वो ये जान भी रहा है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो देख रहा है, बार बार चेक कर रहा है सही है कि नहीं सही है, और परेशान भी हो रहा है, तो इस बीमारी का भी अब इलाज है। और ये बीमारी जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, ये आज की डेट में समाज में करीब करीब उतनी ही है जितनी डायबिटीज कॉमन है, लेकिन बहुत बार अज्ञानतावश उसका इलाज नहीं मिल पाता है क्योंकि वो जानकारी नहीं है, उसको आदमी मान ही नहीं पा रहा है कि बीमारी है, और तमाम तरीके के दूसरे प्रयत्न कर रहा है, झाड़ फूंक करा रहा है, भूत प्रेत बाधा रुकवा रहा है, जो नहीं मालूम है उसको। बहुत बार ये जानकारी ना होने की वजह से लोग परेशानी का जीवन व्यतीत करते हैं, और अगर ये इस बीमारी का इलाज टाइम से मिल जाए तो पूर्णतया सही हो जाता है। इस बीमारी में जो कॉमन और एसोसिएटेड लक्षण या सिम्टम्स होते हैं उनमें एंजाइटी या सेकेंडरी डिप्रेशन, जिसमें बहुत बार लोग आत्महत्या के विचारों से भी साथ में ग्रसित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो रही है और इसको टाइम से इलाज मिल जाए तो आगे ये नहीं बढ़ती है और आदमी एक सामान्य खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है। तीसरी एक और शक की बीमारी होती है जिसको कि एगोराफोबिया कहते हैं, यानी कि मरीज को ऐसा खौफ, शक कि हम बंद जगह पर जाएंगे तो हमारी सांस रुक जाएगी, हमको सांस नहीं मिलेगी, या लिफ्ट के अंदर जाएंगे तो पता चला जा ही नहीं रहे हैं, उसके अंदर डर महसूस कर रहे हैं तो पता चला जीने पे चढ़े जा रहे हैं, और उसमें मरीज को इतनी बेचैनी घबराहट होती है कि वो डर के मारे ये सब नहीं कर पाता है, और इसमें एंजाइटी या पैनिक्स तक हो जाते हैं लोगों को, बहुत बार आदमी बेहोश हो जाता है। तो इन तीनों टाइप के जो शक हैं इनका अलग अलग इलाज है, दवाओं के साथ साथ और व्यवहारिक चिकित्सा या काउंसलिंग के साथ साथ, और तीनों बीमारियां ठीक होने की स्थिति में हैं। मतलब अब ऐसे इलाज उपलब्ध हो गए हैं कि ये तीनों तरीके के मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो हमारे ख्याल से ये नॉलेज अगर लोगों तक पहुंच जाए और लोग इसको जानकारी में जल्दी ले लें तो एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसको चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई जानकारियां और हम लोग टाइम पर देते रहें, और इसको शेयर भी करें कि ये जानकारी लोगों तक पहुंच जाए जिससे वो बीमारियों की गिरफ्त से बच सकें। या और भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में डालें। धन्यवाद।